हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूं अपेक्षा एडिटरी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2011 में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला प्रश्न है कि उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष होगा, विषाद होगा, या कष्ट होगा, या निराश होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाद होगा। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद होगा। ठीक। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी होगा, विचाल होगा, चंपल होगा, या मूर्ख होगा? तो कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? कम बोलने वाले शब्द के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? मितभाषी कहलाता है। ठीक। जैसे कि कई बार पूछा जाता है बुभुक्षा क्या होता है, किसको बोलते हैं? खाने की इच्छा रखने वाले को। या सहोदर किसे बोलते हैं? तो समान आदर से जन्म देने वाले को। और जिगीषा किसको बोलते हैं? जीतने की इच्छा रखने वाले को। ठीक। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी भुजाएं कहाँ तक? घुटने तक लंबी हैं, उसके लिए शब्द क्या होगा? अजानु भानु बाहु, या अनजान बाहु, या संभाव, या अग्र बाहु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनजानु बाहु। इस पे कह रहा है कि अपने हाथ से स्वयं करो, काम करो। क्या करो? अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, या अपने से अपना काम करो, या स्वयं से काम करो, या हाथ से अपना काम करो? तो अपना काम स्वयं करो, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती शब्द है जो उसका तद्भव रूपांतर क्या होगा? धरती होगा, कृषि होगा, मैत्रिक होगा, या छात्रिक अच्छिक होगा, अच्छी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो ये कृषि का है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है डंडा शब्द है तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव है। डंडा शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। एक नेक्स्ट पेज कह रहा है एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ होगा? आँखों का तारा होना, या नाक का बाल होना, या अंधे की लाठी होना, या आँखें बिछाना? तो एकमात्र सहारे का मुहावरा क्या होगा? एकमात्र सहारे का मुहावरा क्या होगा? अंधे की लाठी होना। ठीक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा होना, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना? तो बहुत थोड़ा, जिस बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और वैकेंसियाँ बिल्कुल थोड़ी सी आती हैं, तो ऊंट के मुंह में क्या होता है? जीरा होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक के लेखक कौन हैं? भवभूति, भास, या कालिदास, या भारवी? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक का नाम क्या है ये बताना है। तो इनका हो जाएगा कालिदास की है भवभूति रचना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमा नाटक, या उरुभंग, या दूत वाक्यम? डी ऑप्शन कह रहा है मालविकाग्नि मित्रम। क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि
स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं, भास हैं, भौती हैं या व्यास हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास हैं। जसपिस कह रहा है भारवी के माता का क्या नाम था? सुशीला था, गीता था, सुनीता था या मीता था? तो भारवी की माता जी का क्या नाम था ये बताना है। सुशीला, गीता, सुनीता या मीता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशीला था। भारवी जी की माता का क्या नाम था? सुशीला जी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ। शिशुपाल वध की रचना कौन सी है? माघ है। ठीक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है कि श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। सुधीर या सुशील या हरि या कृष्ण? तो इनकी पिता का क्या नाम था? हीर था। क्या था? हीर। ठीक, तो हीर की जगह मुझे लग रहा है हरि लिख गया है, सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा कह रहा है कि 10 कुमार चरितम के लेखक का नाम बताइए। दंडी, हर्ष, व्यास या भारवी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी। 10 कुमार चरितम के लेखक का क्या नाम था? दंडी था। इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? 10 कुमार चरितम या सुबंधु या वासदत्ता या कादम्बरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तो 10 कुमार चरितम का सिर्फ यही है, ए ऑप्शन से। ठीक है, बट इसने नहीं पूछा है तो ये भी नहीं होगा, कादम्बरी भी नहीं होगा और वासदत्तम भी नहीं होगा। ये सारी रचनाएं अलग अलग कवियों की हैं, तो ये ऑप्शंस क्या है? गलत है, रॉन्ग है। इसमें एक मतलब आपको नंबर मिला होगा, क्योंकि देखो 10 कुमार चरितम है दंडी की, कादम्बरी है बाणभट्ट की, और स्ववासदत्तम किसकी है? भास की है, और वासवासदत्ता किसका है? सुबंधु की है रचना। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है जो मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हो, वो सारे ही इधर उधर थे। नेक्स्ट पेज कह रहा है हरिशेत्य शब्द में कौन सी संधि है? चतुर्थ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या चात्र संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, गुण संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्यवभाव समास है। बी ऑप्शन कह रहा है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी है द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यवभाव। अनुदिनम में कौन सा समास हो जाएगा? अव्यवभाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है नमः शिवाय। नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सी ऑप्शन कह रहा है तृतीया विभक्ति या डी है पृष्ठी विभक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चतुर्थी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है भिक्षुपादेन खज अस्ति में कौन सी विभक्ति है? प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति या पृष्ठी विभक्ति? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तृतीय विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है करणी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कात्वा या तात्व्या या अनियर या डी ऑप्शन है दत्तित प्रत्यय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है राजा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तृतीय, चतुर्थ या से है पंचमी या पृष्ठी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है 124वां प्रश्न है गामिष्ति धातु रूप में कौन सा शब्द है? गामिष्यति धातु रूप में कौन सा है?
वर्तमान काल है, भूतकाल है, सी है भविष्यकाल या लोटकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भविष्यकाल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि विद्यालय निक्षा जलाशय अस्ति का सही अर्थ क्या होगा। विद्यालय से दूर जलाशय है या विद्यालय के समीप जलाशय है। सी है विद्यालय के थोड़ी दूरी पर विद्यालय है या डी है विद्यालय के कोने में जलाशय है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय के समीप जलाशय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है। अच्छा, 125 प्रश्न आते हैं एक सेट में। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जाते जाते प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।